बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 नवंबर है और दिन है सोमवार का। कल इतवार के दिन पार्लिमानी कमेटी ने बैठकर और 27वीं आइनी तरमीम का जो मुसवदा है उसकी शिकवार उसका जायज़ा लिया है और 27वीं आइनी तरमीम का जो मुजवज़ा जो तरमीम है उसमें 27वीं आइनी तरमीम में उनकी मंजूरी दे दी है पार्लिमानी कमेटी ने। और ज़ाहिर इन बेचारों की जो हैसियत और औकात है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि इनकी हैसियत और औकात क्या है। एतजाज़ अहसन साहब ने कमर ज़ैदी साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि जो पीपल्स पार्टी की भी सीईसी थी उनके सामने मुसवदा था ही नहीं। बस उनको ये बताया गया कि आर्टिकल 243 वो तो हमने करना ही करना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो हमारी मजबूरी है और उसके बगैर हमारा चारा नहीं है। और जो हसनात मलिक साहब के बारे ने बताया है कि आसिफ अली जरदारी आकर बैठे और उन्होंने कहा जी मसला ये है कि नून लीग ने तो और शरीफ खानदान ने तो अपने केसेस माफ़ करवा लिए, हमारे अभी रहते हैं, तो बाकी आप देख लेंगे क्या करना है। तो बस ठीक है, मंजूरी हो गई, बगैर किसी ने देखे मुसवदा पास कर दी। लेकिन बाकी तो तरमीम पे बहुत बात हुई है, लेकिन एक तरमीम जिस पे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो अफसरदा भी होगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, कि आसिफ अली जरदारी जो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे, जिनकी करप्शन और लूट मार के पलंदों के पलंदे पड़े हुए हैं, जिन्होंने फेक अकाउंट्स केस जो है वो जिसमें उनकी करप्शन और लूट मार के जो किस्से हैं वो बंदा चौंक जाता है कि एक शख्स जो है वो कैसे इतना करप्ट हो सकता है। तो उनको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि अब वो ताहयात उनको इस्तिस्ना है, यानी जब तक वो सदर हैं तो भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता और उनके करप्शन लूट मार के तमाम केसेस ख़त्म करने की एक तरह से मंजूरी दे दी गई है। एक NRO हो गया है और अब आसिफ अली जरदारी बतौर साबिक सदर भी उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। लेकिन दोबारा ये कहूँगा कि जब वक्त बदलता है तो फिर ये आइनी तरामीम किसी को नहीं बचा पाती। हसीना वाजिद को भी आइनी तरामीम नहीं बचा सकेंगी। हसीना वाजिद भी फिर उसको वो ख़ुद तो भाग गई थी, लेकिन उसकी जो पार्लिमानी कमेटियां थी ना, या उसके जो जज थे, जो उसके आइनी अदालत या उसके आइनी बेंच और उसके जो हाई कोर्ट्स और उसको जो उसके सहूलतकार और उसके जो हैंडलर थे, वो फिर वो सारों को छोड़ के और हसीना वाजिद खुद फरार हो गई थी। खैर, अब आते हैं, ज़ाहिर है कि ये बुरी खबर थी पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं कि इस्लामी तारीख़ में आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जिसको ताहयात इस्तिस्ना दिया गया हो कि वो कत्ल करे, वो जना करे, वो शराब पिए, वो चोरी करे, वो लूट मार करे, वो बर्बाद करे किसी सल्तनत को, वो कुछ भी करे, लेकिन उससे कोई नहीं पूछ सकेगा, उसे ताहयात इस्तिस्ना होगा, उसे तादम मर्ग इस्तिस्ना होगा। चलें, तादम मर्ग आप इस्तिस्ना ले भी लेंगे, अल्लाह ताला जरदारी सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन पाकिस्तानियों की जो एवरेज लाइफ है उससे कई साल ज़्यादा वो जी चुके हैं। वैसे तो ज़ाहिर है हमारा भी नहीं पता कि हम कल ज़िंदा होंगे नहीं होंगे, अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन एक एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर है उस एवरेज लाइफ से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी जी चुके हैं। तो चले, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, जितने साल वो ज़िंदा हैं तब तक तो उनको इस निज़ाम ने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इनके बस में नहीं है, वरना ये कब्र में भी इस्तिस्ना के लिए कोई तरमीम कर लेते, ये मौत के फरिश्ते के लिए भी कोई तरमीम कर लेते कि मौत का फरिश्ता जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसे जज से पूछ के और हमारे रूह जो है वो कब्ज़ करने आएगा। तो बस ये इनके इख्तियार में नहीं है, वरना ये भी ये कर गुजरते। तो चलें, आप अपनी ज़िंदगियों में तो बच जाएंगे। और वैसे भी पाकिस्तान की अदालतों का, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की अदालतों का जो हशर नशर कर दिया गया और जो तबाह और उसको बर्बाद कर दिया गया है और जिस तरह के जज लगा दिए गए हैं, तो इन जजों ने तो अपनी ज़िंदगी में और अपने ओहदों पर रहते हुए आपसे पूछना नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब तक ये निज़ाम चल रहा है तो भी आपको आइनी तरमीम हो या ना हो किसी ने नहीं पूछना, लेकिन बंदों के प्लान होते हैं और एक फिर अल्लाह की तदबीर होती है। तो पाकिस्तानियों की दुआएं भी मंजूर होंगी और पाकिस्तानियों की जदोजहद भी जो है वो इंशाअल्लाह जो है वो कामयाब होगी और पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी आएगी और ये निज़ाम गिरेगा। और जब ये निज़ाम गिरेगा तो ये आइनी तरामीम जो ये कर रहे हैं ये गटर में जाएंगी, ये रद्दी की टोकरी में जाएंगी और ये जो सबसे गंदा गटर होगा उस सबसे गंदे गटर में ये आइनी तरामीम फेंकी जाएंगी। और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे एक दोस्त ने दुआ की कि या अल्लाह बस हमारी ज़िंदगियों में, मतलब अब यानी ये नहीं है क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं है, बस पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस साल डेढ़ साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के लोग वो मंज़र देखें कि जो हर पाकिस्तानी के दिल की ख्वाहिश है और हम कम अज़ कम उस वक्त हों और हम अपनी आंखों से देखें कि वाकई जो है वो इनको वो आइनी तरमीम नहीं बचा सकें, इनको ये निज़ाम नहीं बचा सका और ये निज़ाम गिरेगा इंशाल्लाह। ये मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं मायूस इसलिए नहीं हूँ
कि बंदूक और ताकत के जोर पे निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। और जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं, आपने मोटरवे पे कई बार देखा होगा, लिखा हुआ है कि लिखा हुआ होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। जितनी स्पीड में ये निज़ाम है तो इस निज़ाम की गाड़ी टकराएगी, इस निज़ाम की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ये इस निज़ाम की गाड़ी इस तरह से चल नहीं सकती जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। कि जी इस्तिस्ना है जी, मराद ता हयात है। एक गरीब मुल्क जिसके लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनकी मराद जो हैं वो ता हयात हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने कल रात को 9 नवंबर को एक इवेंट का ऐलान किया था और कल रात 8:30 बजे से लेकर इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, हर तरफ वीडियोज़ हैं, हर तरफ वीडियोज़ हैं, हर तरफ वीडियोज़ हैं। हर तरफ से जो वीडियो आ रही है, 4-5 साल के बच्चे और बच्ची से लेके 90 से 100 साल के बुज़ुर्गों तक की वीडियोज़ आ रही हैं, ख़वातीन की वीडियोज़ आ रही हैं, बापर्दा ख़वातीन की वीडियोज़ आ रही हैं, लिबरल तबके से आ रही हैं, सेकुलर तबके से आ रही हैं, मजहबी तबके से आ रही हैं, नौजवानों से आ रही हैं, घरेलू ख़वातीन की वीडियोज़ आ रही हैं। मतलब हर एक ये नारा लगा रहा है, हर एक ये बात कर रहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद और सियासी कैदियों को रिहा करो। तो ये नारे जो हैं वो हर तरफ इनकी गूंज है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है लोगों ने, हर तरफ से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कोई वीडियो ना आई हो जिसमें ऐलान बगावत जो है वो, इस निज़ाम से ऐलान बगावत जो है वो बुलंद किया गया है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आगे एक लाएअमल देने जा रही है, वो उन्होंने बल्कि दे दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो नारा था ना, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इसकी ये जंगल में आग की तरह फैल गया है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में है, टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में है, फेसबुक के ऊपर ट्रेंडिंग में है, इंस्टा के ऊपर हर तरफ आपको ये नज़र आ रहा है। और ये इस निज़ाम के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के लोग इस आइनी तरमीम को नहीं मानते, जिस आइनी तरमीम के ज़रिए चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ता हयात जो है वो इस्तिस्ना दिया गया है और ज़रदारी को कोई नहीं पूछ सकता। जनाब आप इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है? इस तरह तो एक घर नहीं चल सकता। आपके घर में अगर कोई आपने मुलाजिम रखा हो और वो मुलाजिम जो है वो चोरी और डकैती कर रहा हो और आपके घर को कमज़ोर कर रहा हो, तो क्या आप उससे कोई इस्तिस्ना देंगे? जब आप अपने घर में किसी अपने एक मुलाजिम को इस्तिस्ना नहीं देंगे, या किसी घर के फ़र्द को भी जो घर के बर्तन बेच रहा हो, तो उसको भी घर से निकाल दिया जाता है कि ये नशे पे लग गया, ये घर के बर्तन बेच रहा है, उसको भी घर में नहीं रहने दिया जाता। और पाकिस्तान को आप अपने घर जितनी भी अहमियत नहीं देते। इसलिए आप अहमियत नहीं देते क्योंकि आपके असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, इलाज सब कुछ मुल्क से बाहर है। आप इस मुल्क को अपना मुल्क समझते ही नहीं है। इसलिए आपने ऐसी तरमीम आप करवा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो डाकू जिसको कहा जाता है, वो सबसे बड़े मुल्क के सबसे बड़े डाकू को जो है वो इस्तिस्ना दे दिया गया कि ता हयात तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जाओ कत्ल करो, सिंध के अंदर कत्ल गारत गरी करो, सिंध के अंदर करप्शन और लूट मार करो। आप मतलब कभी आपने तस्वुर किया था कि हमारे वतन के अंदर जो है वो करप्शन को इस तरह से लीगलाइज कर दिया जाएगा कि लाइसेंस दे दिया जाएगा? सबसे बड़ा जो डाकू समझा जाता है पाकिस्तान का, उस सबसे बड़े डाकू को लाइसेंस दे दिया जाएगा कि जाओ तुम डाके मारो। मतलब और बाकी जो डाकू हैं वो अपनी मर्जी के जज ला रहे हैं कि हमें भी कोई नहीं पूछ सके। लेकिन दोबारा ये कहूँगा, जब पाकिस्तान के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस निज़ाम को नहीं मानना, इस निज़ाम के हाथ पे बैयत नहीं करनी, सर तस्लीम खाम नहीं करना, तो फिर आप तसल्ली रखें कि ये निज़ाम नहीं चल सकता और ये निज़ाम गिरेगा। तो बहरहाल जो मज़ीद अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।